पान के लिए मशहूर है ऐसा नहीं है, पर बनारसी पान के लिए मशहूर है ऐसा नहीं है। ये स्वागत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए और लोगों से संपर्क करने के लिए, सद्भावना जगाने के लिए भी ये बनारस है। हम लोग इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि और प्रदेश से लोग, खास करके बंगाल से कितने संख्या से, लाखों संख्या से लोग आकर बनारस में बस किया है और यहाँ के नागरिक हो चुका है। इस प्रकार से ये बहुत ही एक जगह है जो लोगों को दिल से स्वागत करते हैं और अपने देश में बसे लेते हैं। जो जागृति बहन ने कहा कि सर्वसेवा संघ के बारे में, हाँ, कुछ नए लोग भी हमारे इस पदयात्रा में शामिल हैं, हो सके स्थानीय कुछ लोग भी हैं और बीएचयू के हमारे सारे जुझारू जो भाई बहन हैं, उन लोग को जानना चाहिए ये सर्व सेवा संघ है क्या। सर्व सेवा संघ 1948 में सेवाग्राम में इसका स्थापना हुई थी और वो स्थापना देश के ताबत जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो गांधी अनुसारी थे, उन्हीं लोगों ने 47 ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी, उन लोगों ने मिलकर गांधी विचार, भावना और उनका काम को आगे बढ़ाने के लिए स्थापना किए थे। और इसके पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, कृपालनी, देवी कृपालनी, सुचिता कृपालनी, क्या कितने नाम लूं, ऐसे लोगों ने इनका स्थापना किया था। और उसके पहले महात्मा गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाया था सेवाग्राम में ही, लेकिन उसके पहले, वो मीटिंग होने के पहले ही आज जो शतवार्षिकी लेकर जो कोई संस्था ने देश भर में जुलूस बना रहे हैं, उसका कोई हिस्से, कोई व्यक्ति ने हम लोगों से इस महापुरुष को छीन लिया है। और इसलिए हम लोगों का जो भावना गांधी जी के बीच में था कि नए ढंग से देश को सजाने का, नए ढंग से देश किस रास्ते में चले, ये उनके जो दिशा देने वाले मार्गदर्शन से हम लोग वंचित हो गया 30 जनवरी 1948। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने तय किया कि बापू के जो आदर्श हैं, भावना है, चिंतन है, इसको आगे ले जाए। इस हिसाब से सर्व सेवा संघ स्थापना हुई थी सेवाग्राम। हम बहुत लंबा ना करते हुए दो चार जो खास कंट्रीब्यूशन है सर्व सेवा संघ या सर्वोदय का, सर्वोदय उनका आदर्श भावना है, फिलॉसफी है। इस भावना के लेकर आगे जाने के लिए उन्होंने
जो काम किया सर्व सेवा संघ के माध्यम से, एक तो है कि विनोबा जी के आज हम लोग जो पदयात्रा कर रहे हैं, ऐसे ये विरासत बहुत पहले से हमने अपना ये जो पुस्तिका है उसमें कुछ उल्लेख किया है, लेकिन विनोबा जी को स्मरण करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इसको विनोबा जी ने किस ढंग से पकड़कर देश भर में 14 साल 14 इयर्स उन्होंने पदयात्रा की 80,000 किलोमीटर 80,000 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की। और पदयात्रा के पीछे भावना भी कैसा है वो भी जानना चाहिए। तेलंगाना के हमारे एक साथी हैं और भी आने वाले हैं, लेकिन तेलंगाना में जो पोचमपल्ली है वहाँ 18 अप्रैल 1951 में एक सम्मेलन के बाद उन्होंने जब चलने शुरू किया, पदयात्रा किया, वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद ऐसे कभी कोई शाम को एक सभा में उन्होंने अपील की कि ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, हिंसा के रास्ते पर, हाँ उनका उद्देश्य सही है, लेकिन उनका जो रास्ता है वो गलत है। सही क्या है ना, जो पीड़ित हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो उनको भूमि कैसे मिलेगा, इसके लिए वो लोग लड़ाई कर रहे थे। लेकिन उनका जो मीन्स जो लड़ाई करें वो गलत था, इसलिए उन्होंने एक जगह ऐसा सभा में कहा कि कोई है आप लोगों के बीच में जो हमें दे सकते हैं कुछ जमीन। कितना जमीन, उसके पहले उस भूमिहीनों से पूछा था, उन लोगों ने कहा कि 80 एकड़ जमीन मिल जाए तो हमारा सबको मिल जाएगा। लेकिन रामचंद्र रेड्डी करके व्यक्ति खड़े हो गया और उन्होंने कहा कि हम तो 100 एकड़ देने के लिए तैयार हैं, तो दिया भी और भूदान आंदोलन शुरू हुई। एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा आंदोलन शायद और किसी देश में इस ढंग से, इस अहिंसक तरीके से हुआ नहीं। दूसरा, हमने इसका तफसील से और नहीं जाएंगे। दूसरा जो है, यही उत्तर प्रदेश में नहीं, बगल में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो डाकुओं का एक समय दबदबा था, और चंबल का नाम सब लोग जानते हैं, और चंबल में जो बागी कहा जाता था, तो उस बागियों को जिन लोगों ने कई हत्या करने का, हाथ रंगीन करने का, खून में रंगीन करने का है, वही लोग कई 500 550 से ऊपर जो बागियों ने अपना शस्त्र समर्पण किया था विनोबा जी, जयप्रकाश जी और डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी के प्रयास से। तो इस हिसाब से हम लोग ये दूसरा कंट्रीब्यूशन, जो मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तीसरा लेंगे तो सारे दुनिया में अभी जो न्यूक्लियर आर्म्स लेकर अभी जो युद्ध हो रहा है, पिछले समय ऐसा स्थिति बन गया था ना कि हमारे बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में भी न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए। लेकिन इसके खिलाफ यही बनारस में, जहां जिस बनारस के धरती को
सर्वसेवा संघ का विरासत को गिराया गया है। उसी जगह पर एंटी न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस होकर सारे दुनिया में एक मैसेज दिया गया था कि गांधी ही सही रास्ता है, शांति के रास्ता है। और ICND करके, इंडियन कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करके स्थापना हुई। उसके पीछे गुजरात के और सर्वोदय के एक समय के अध्यक्ष नारायण देसाई का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहा। और उसके बाद आज जो बांग्लादेश का हुआ है, उस समय भी पहला बांग्लादेश का इशू लोकनायक जयप्रकाश जी ने इंटरनेशनली जो रखा दिल्ली कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद जो लड़ाई हुई बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट के नाम से, उसमें सर्वोदय का बहुत भूमिका रहा। और सर्वोदय के कई लाखों जो रिफ्यूजी उस समय ईस्ट पाकिस्तान से आ गया था, ईस्ट पाकिस्तान से आ गया था, उस समय हम ही लोग, आप लोगों को जानकारी मिलेगा शायद, हम ही लोग उस जो रिफ्यूजी के बीच में स्कैवेंजिंग का काम, प्रैक्टिस आप करने का काम, यही सर्वोदय के साथियों ने हम अपना हाथ में किया। और हमारे साथ हम नाम ले रहे हैं अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे उस समय वॉलंटियर रहे हैं। और वो था बनगांव जो रिफ्यूजी कैंप में, हमसे सॉल्ट लेक अभी तो सिटी बन गया है, वहाँ एक एक जगह पर 2 लाख के ऊपर रिफ्यूजीज वहाँ रहते थे। ऐसा करके कोई शांति का काम, अभी छोटी सी एक घटना, अभी यहाँ बैठे हैं हमारे स्वामी जी ने, उन्होंने बार बार कह रहे थे कोकड़ाझाड़ के बारे में। अभी फिलहाल 2012 में जो दंगा हुई बोडो और मुस्लिम के बीच में, उसमें 114 लोगों को ऐसा कुचल कर मारा था, काट कर मारा था, कुछ लोगों को गोली से उड़ाया गया था। तो उस खबर मिलने के बाद हमने सोचा कि गांधी के नाम लेने का हक, एक कदम गांधी के साथ चलने का तो यही मौका है। तो इस लेकर हम लोग नेक्स्ट 1 और 2 डेज के अंदर वहाँ पहुँच गया। उस समय JB पटनायक वहाँ के गवर्नर रहे। गवर्नर ने कहा कि आप लोगों को जाने नहीं देंगे, आप जाएंगे तो आपका रिस्क कौन लेंगे, हम जानते हैं आप लोगों को, इसलिए नहीं जाने देंगे। 10 मिनट के बदले 40 मिनट तक उनसे चर्चा हुई। आखिर तक उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को जाने देंगे, लेकिन यू हैव टू टेक जो ये आगे पीछे जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बंदूक लेकर आगे पीछे। हम लोग ने हाथ जोड़ कर दिया और कहा कि बिल्कुल नहीं, हम लोग सिक्योरिटी लेकर नहीं जाने वाले। हम लोग जाएंगे तो अहिंसा के रास्ते पर ही जाएंगे, हमारे हाथ में ना कि एक छोटा सा लकड़ी भी रहेगा। ऐसा कहने से उन्होंने अपना सेक्रेटरी को बुलाया, फिर उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दी कि ये लोग जा रहे हैं इनको। तो वहाँ जाने के बाद कोकड़ाझाड़, चिरांग, बादशाह, उदालगुड़ी 4 जिले में हम लोग का काम चलते रहे और बहुत अच्छे ढंग से पीस वर्क का काम चलते रहे। फिर गांव में हम लोग पहुंचने का कोशिश की। उसमें यहाँ जैसा BHU के स्टूडेंट बैठे हैं, उस समय गुजरात विद्यापीठ के स्टूडेंट्स लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 प्रोफेसर के साथ ये लोग आकर हम लोगों के साथ दिया कुछ दिनों के लिए। वो लोग चले गए, लेकिन हम लोग क्या वहाँ ऐसा भ्रमण करने के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम लोग सोचा कि इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ जो
जयनाल एक त्रिपुरा के साथी हमारा है, वो भी शामिल हो गया था। तो हम लोग 5 साल वहाँ काम चलाया। 5 साल के बाद वहाँ गांधी शांति संघ प्रतिष्ठा होने के बाद वो अभी क्या है, कहीं भी कुछ छिटपुट घटना घटे तो वही लोग थोड़ा इंटरवेन करना, शांति के लिए काम करना। तो ऐसा कुछ घटना है आप लोगों के सामने हमने रखा कि ये सर्व है, सबके लिए। ये राजनीति तो है ही, राजनीति अपने जगह पर है और उसमें महात्मा गांधी जी भी कहीं ना कहीं राजनीति को शुद्ध करने के लिए कोशिश किया है और उसके लिए लोक नीति का सवाल उन्होंने उठाया। तो आज जो हम लोग गांव-गांव में ये पदयात्रा लेकर जाना चाहते हैं, ये लोक नीति का हिस्सा है। इस हिसाब से आप लोग शामिल हुए हैं और हम लोग संवाद करने जा रहे हैं। हम लोग सिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए, हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं और दुख दर्द को शेयर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग पदयात्री लोग वहाँ चलेंगे दिल्ली तक का और हम लोग का आवाज जहाँ तक पहुँचना हो पहुँचे और चाहेंगे कि ये गांधी जी का जो सपना है उसको जन जन तक पहुँचाने का, उस रास्ते में काम करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ने का हम सब मिलकर कोशिश करें। इस निवेदन के साथ आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।